ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोई सवसाणं, नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुत्म कलिलात्मने सालोकानं जलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या बिना किम चालसे। रत्नकरण सावकाचार्य आचार्य समुद्भद्र देवदास रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार तप की चर्चा कर रहे हैं। 10 लक्षणी धर्म में तप है, उसकी ही समझ लो चर्चा है विस्तृत रूप से। 10 लक्षणी में धर्म में सदा सुखदास जी ने जो चर्चा की थी, वहां पे कहा था कि हम विस्तृत रूप से तप भावना में, तप भावना, भावना अधिकार है ना, तप की भावना करता है। देखो, कोई भी कार्य होता है उसके पहले उसका जरूर भाव परिणाम बनता है और फिर वो कार्य बनता है। डायरेक्ट कार्य बहुत कम बनते हैं, परिणाम तो पहले होंगे, भले बहुत लंबे समय तक भी चल सकते हैं और कम समय तक भी चल सकते हैं, लेकिन परिणाम अकेला परिणाम ही रहे और फल रूप ना हो तो वो परिणाम नहीं कहेंगे। भावना है, भावना परिणाम किया है तो वो रूपी परिणाम ना चाहिए तो ही वो भावना का, बाकी विकल्प कहेंगे। विकल्प करते रहते हैं, हजारों विकल्प करते हैं, लेकिन एक भी विकल्प का फल फूल नहीं करते हैं। तो ऐसी तप की भावना श्रावक भाता है। तप 12 प्रकार के तप कहें, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। अंतरंग तप की चर्चा हमने कल से प्रारंभ की थी। पहला प्रायश्चित अंतरंग तप है, फिर विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, वुत्सर्ग और ध्यान, ऐसे 6 प्रकार के अंतरंग तप के भेद हैं। बहिरंग में अनशन आदि, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश इत्यादि है ना, इत्यादि 6 प्रकार के बहिरंग तप है। बहिरंग तप का मतलब क्या? बाहर में वो क्रिया दिखती है, अंतरंग में अपने आत्म स्वभाव में बैठा है, वो चीज को ऐसी बहिरंग में क्रिया दिखती है। जो अंतरंग में, अंतरंग तप तो अंतरंग मन अंदर में है। प्रायश्चित, अभी प्रायश्चित ऐसा फिजिकली ले ले, लेकिन अंतरंग में प्रायश्चित नहीं है। अंतरंग का प्रायश्चित वो सच्चा प्रायश्चित है, अंतरंग का विनय तब वो सच्चा विनय है। फिर वैयावृत, स्वाध्याय, वुत्सर्ग और ध्यान, ऐसे 6 प्रकार के भेद हैं। कल हमने प्रायश्चित की बात कही थी, अभी आज विनय की बात करेंगे। विनय तप, विनय तप के भी, विनय तप अंतरंग तपों का दूसरा भेद है। उसके 5 भेद गए, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार। तप के भेद में तप विनय भी है ना? तप की भावना चल रही है ना, तप भावना में विनय नाम का एक अंतरंग तप है और वो अंतरंग तप के अंदर में भी तप विनय है। विनय का भी तप होना चाहिए ऐसा। देखो पढ़ते हैं हम यहां से, देखो पहला 5 विनय तप के 5 भेदों में पहला विनय का भेद है दर्शन विनय। पदार्थों के श्रद्धान में शंकादि दोष रहित निशंक रहना वह दर्शन विनय है।
किसी भी पदार्थ में शंका मत करना। जिनवाणी की गूढ़ रहस्यों में कभी शंका मत करना। शंका करोगे तो गड़बड़ होएगी। पदार्थों के श्रद्धान में शंकादि दोष रहित निशंक रहना वह दर्शन विनय है। सम्यक दर्शन का परिणाम होने में हर्ष तथा सम्यक्त्व की विशुद्धता में उद्यमी रहना, सम्यक दृष्टियों की संगति चाहना, सम्यक्त्व के परिणाम की भावना बाना, मिथ्या धर्म की प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का जितना आचरण है वह इस लोक परलोक में यश, प्रसिद्धि, विषय सुख, धन संपदा की चाह पूर्वक आत्मज्ञान रहित बंध का कारण के लिए इसलिए प्रमाण सत्य नहीं है। वितराग सर्वज्ञ देव ने जो पदार्थों का स्वरूप कहा है वह प्रमाण है। यह दर्शन विनय है। क्या कहा? दर्शन विनय में एक्चुअली मेन तो श्रद्धा की बात चल रही है। पदार्थों के श्रद्धान में शंकादि दोष रहित निशंक रहना दर्शन विनय है। सम्यक दर्शन का परिणाम होने में हर्ष तथा सम्यक्त्व की विशुद्धता में उद्यम रहना, सम्यक दृष्टियों की संगति चाहना, सम्यक्त्व के परिणाम की भावना बाना, मिथ्या धर्म की प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का जितना आचरण है वह इस लोक और परलोक में यश, प्रसिद्धि, विषय सुख, धन संपदा की चाह पूर्वक आत्मज्ञान रहित है, बंध का कारण है, इसलिए प्रमाण सत्य नहीं है। क्या कहा? इसलिए वितराग सर्वज्ञ देव ने जो पदार्थ का स्वरूप कहा है वह प्रमाण है, दर्शन विनय है। धीरज पूर्वक शांति से पढ़ना बात को। ऐसे मिथ्या तो उल्टी मान्यता में रहकर दर्शन विनय नहीं रहेगा। बाहर में कितना भी विनय कर ले लेकिन वो सच्चा विनय नहीं होएगा। क्योंकि क्या होता है कि भगवान के आता है ना, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, निज दर्शन कर जिन दर्शन पा। तो जिन दर्शन करके ऐसा जिनका जैसा स्वरूप है ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन अपने आप को तो मान लिया कि मैं शेठ हूँ, मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पैसे कमाने वाला हूँ, मैं क्रोध करने वाला हूँ, मैं मान करने वाला हूँ, कषाय करने वाला हूँ, ऐसा मान लिया है, ऐसी मान्यता है। तो वो भले भगवान सामने साक्षात भगवान बैठे हों लेकिन उनका सच्चा विनय नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि भगवान का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप तुमने अपने को भाया नहीं है। भगवान का दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं हम? भगवान का दर्शन करने के लिए इसके लिए जाते हैं कि हमें भगवान जैसा बनना है। मेरा स्वरूप निरंतर मुझे ध्यान पाना है, वो उस तरह से हमें करना चाहिए। देखो दूसरा भेद है ज्ञान विनय। ज्ञान विनय इस प्रकार है, देखो कितनी जबरदस्त बात कहते हैं। आलस रहित, खेद रहित, विषयी कषाय मल रहित, शुद्ध मन सहित, देश काल की विशुद्धि के बिना में होशियार पुरुष, बहुत आदर पूर्वक यथाशक्ति मोह का चाहने वाला होकर वितराग सर्वज्ञ द्वारा कहा गया परमागम का ज्ञान ग्रहण करना, अभ्यास करना, स्मरण करना, वह आज्ञा विनय जानना। आई बात समझ? क्या कहते हैं? तो आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, खेद नहीं करना, विषय कषाय मल रहित रहना, शुद्ध मन सहित देश काल की विशुद्धि के विधान में होशियार पुरुष, बहुत आदर पूर्वक यथाशक्ति मोक्ष का चाहने वाला होकर वितराग सर्वज्ञ द्वारा कहा गया परमागम का ग्रहण करना, अभ्यास करना, ईमानदारी पूर्वक स्मरण करना, वह ज्ञान का विनय जानना। ज्ञान का अभ्यास ही जीव का हित है। ज्ञान बिना मनुष्य
पशु के समान है। अरे ज्ञान के बिना जीव नहीं है। पशु के समान, पशु भी ज्ञानवान है, उसमें भी ज्ञान है ना, हर प्रत्येक जीव मात्र में ज्ञान है, लेकिन अपने आप को ज्ञान स्वभावी ना नहीं जानता है, इसलिए गड़बड़ होता है। ज्ञान बिना मनुष्य पशु के समान है। मनुष्याचार ही ज्ञान के सेवने योग्य है, सेवन से होता है। काम सेवन, भोजन, इंद्रिय विषय तो तिर्यंच के भी होते हैं। ज्ञान विनय का धारी निरंतर सम्यक ज्ञान की ही वांछा करता है। ज्ञान के लाभ ही को परम निदान का लाभ मानता है। यह ज्ञान विनय महानिद्रा ही कारण है। जिसके ज्ञान विनय होती है उसे ज्ञान के धारकों की विनय विशेष रूप से होती है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। जिसके ज्ञान विनय होती है उसे ज्ञान के धारकों की विनय विशेष रूप से होती है। इस तरह की बात कही। चारित्र विनय, चारित्र विनय इस प्रकार है। ज्ञान दर्शन वाले पुरुष के पंचाचार का श्रवण करने के साथ ही समस्त शरीर में रोमांच प्रकट हो जाता है, अंतरंग में भक्ति प्रकट हो जाती है तथा विषय कषायों के निग्रह रूप परम शांत भाव के प्रसाद से मस्तक के ऊपर हाथ जोड़कर भावों में चारित्र स्वयं हो जाता है, वह चारित्र विनय है। आई बात समझ में भैया क्या कहते हैं? चारित्र विनय इस प्रकार है कि ज्ञान दर्शन वाले पुरुष को पंचाचार का श्रवण करने के साथ ही समस्त शरीर में रोमांच प्रकट हो जाता है, अंदर में आनंद 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 प्रकट हो जाता है। ये मुझे मेरी वस्तु मिल गई, बहुत भवों से अनादि से मैं ढूंढ रहा था, वो चीज मुझे मिल गई, रोमांच होता है। ऐसा हंसना, ऐसा नहीं, अंदर में आह्लाद सुख की तृप्ति होती है, ऐसा है। पंचाचार का श्रवण करने के साथ ही समस्त शरीर के रोमांच प्रकट हो जाते हैं, अंतरंग में भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति करते हैं वो नहीं, शब्द में भक्ति नहीं, अंदर में आत्मिक भक्ति, अंदर में अपना भगवान आत्मा दिखाई देता है, हाजरा हजूर दिखता है। चारित्र विनय इस प्रकार है। ज्ञान दर्शन वाले पुरुष के पंचाचार का श्रवण करने के साथ ही समस्त शरीर में रोमांच प्रकट हो जाता है, बात कही थी हमने। अंतरंग में भी भक्ति प्रकट हो जाती है, ये भी बात कही। अभी आगे, विषय कषायों के निग्रह रूप परम शांत भाव के प्रसाद से मस्तक के ऊपर हाथ जोड़कर भावों में चारित्र रूप स्वयं हो जाता है, वह चारित्र विनय है। भाई बहुत ही पकड़ना अच्छी तरह से, ये कोई खेल नहीं है। खेल तो अनादि से खेल रहे हैं, अभी मुझे भूल करनी नहीं है। अनादि से मैं भूल करके आ रहा हूं, अभी मुझे भूलों से बचना है, ये भूल को मुझे मिटानी है। भाई बहुत ही शांतिपूर्वक, धीरज पूर्वक हमें तप विनय, तप विनय, तप भावना में तप विनय। तप विनय किस प्रकार है? जिसके भावों में संसार के दुखों को छेदने वाला, आत्मा को बाधा रहित सुख को प्राप्त करने वाला, विषय कषाय रोग के उपद्रव को जीतने वाला एक तप ही जिसे परम शरण दिखाई देता है, उसके तप भावना होती है, उसी के तप विनय होती है। आगे वापिस पढ़ता हूं मैं, देखो, जिसके भावों में संसार के दुखों को छेदने वाला। संसार दुखमय लगता है क्या? संसार को सुखमय कैसे चलाओ, क्या करूं क्या नहीं करूं? जिसके भावों में संसार के दुखों को छेदने वाला, आत्मा को बाधा रहित सुख को प्राप्त करने वाला,
विषय कषाय रोग के उपद्रव को जीतने वाला एक तप ही जिसे परम शरण दिखाई देता है, उसके तप भावना होती है, उसी के तप की विनय होती है, उसी ही के विनय तप होता है। तपस्वियों के उच्च सर्वोत्कृष्ट समझाना, तपस्वियों की सेवा, भक्ति वैयावृत श्रुति करना, वह तप विनय है। शक्ति प्रमाण इंद्रियों का निग्रह करके देश काल की योग्यता के अनुसार अंशनादि तप को उद्यमी होकर धारण करना, वह सब तप विनय है। भाई बस पकड़ना, इस बात को अच्छी तरह से पकड़ना भाई। तप में तप विनय कैसा होता है? मुझे संपूर्ण कर्म नाश करने हैं, कर्म रहित मुझे होना है। वो तप से होता है और वही तप का विनय करता है। क्यों तप का विनय करता है? अरे इतने सारे कर्म, ये ऐसी हो गई, ऐसी परिस्थिति हो गई, तो तप का विनय नहीं करता। वो तप बाहर में तप करता है, बाहर में तो तप दिखता है ना। 3 अवस्था दिखाई ना मुनिराज की कि भाई ग्रीष्म ऋतु है तो पर्वत के ऊपर, शिला के ऊपर बैठे हुए, गरम गरम हवा आ रही है फिर भी निडर, और बारिश के मौसम में झाड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, जब बारिश गिरती है तब तो पानी गिरता है, बारिश जाने के बाद भी पानी गिरता है। और शीत मास में नदी के किनारे, ऐसे बाहर में तप तो दिखते हैं, लेकिन ये तप विनय कैसे होएगा कि इन तपों से मुझे सर्व प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाए, यानी कि मुझे मेरी चीज प्रकट हो जाए, मेरा मोक्ष प्रकट हो जाए। वो तप विनय है। तप करते हुए तप विनय करना है, ऐसा नहीं है भैया। और दूसरा भी तप विनय कर सकता है, भाई कितने महान तपस्वी है। अरे लेकिन ये जो है ना विनय का विनय है ना, अंतरंग तप में विनय, वो अंदर में प्रकट होता है। अंतरंग तप का भेद है ना वो। बस ऐसा है। अभी उपचार विनय, उपचार विनय इस प्रकार है। आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखते ही उठकर खड़े हो जाना, 7 कदम आगे जाना, हाथ जोड़कर मस्तक में लगाना, उन्हें आगे करके आप पीछे पीछे चलना, पठाना, पाठन, तपश्चरण, आतापन, योग आदि नए शास्त्र का अभ्यास प्रारंभ, विहार, वंदना आदि सभी कार्य गुरु को बतलाकर करना, गुरु के रहते हुए ऊंचे आसन पर नहीं बैठना, यह सभी उपचार विनय है। यदि आचार्य आदि परोक्ष हो तो मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक उन्हें नमस्कार करना, हाथ जोड़कर गुणों का स्मरण करना, गुणों की प्रशंसा करना, उनसे जो प्रतिज्ञा ली हो उसे पालन करते रहना, यह सब उपचार विनय है। विनय के प्रभाव से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनेक विद्याएं सिद्ध होती है, मद का अभाव होता है, आचार की उज्ज्वलता होती है, सम्यक आराधना होती है, यश की उज्ज्वलता होती है, कर्म की निर्जा होती है। पकड़ में आई बात भाई? उपचार विनय है वो। जैसे अपने क्लास में टीचर आते हैं तो बच्चे कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऐसा कहते हैं ना। ये तो लौकिक विनय हो गया। यहाँ तो खुद ने आत्मा को जाना है और सामने वाले गुरु ने भी आत्मा को जाना है।
दोनों ने आत्मा को जाना है, तो वो वहां पे कैसा विनय होता होगा? उपचार विनय, फिर भी उपचार विनय। आत्मार्थी ही सच्चा विनय कर सकता है। जिसने आत्मा को जाना है वही सच्चा विनय कर सकता है, अन्य कोई ऐसा सच्चा विनय कर सकता नहीं है। व्यवहार विनय आगे आगे लेते हैं। व्यवहार विनय, अन्य साधर्मियों की, शिष्यों की, मन ज्ञान वालों की भी यथायोग्य विनय करना, मिथ्या दृष्टियों का भी तिरस्कार नहीं करना, मीठे वचनों से आदर पूर्वक बोलना, संतोष करने वाले, दुख दूर करने वाले वचन कहना, वचन दुख दूर करने वाले वचन कहना ही विनय है। कुछ हुआ है तो उल्टा सुल्टा नहीं बोलने का, शांति से बात करने का। उद्धत चेष्टा दोनों लोगों को नष्ट कर देती है। उद्धत चेष्टा, उपचार विनय मन वचन काया से अनेक प्रकार की होती है। गुरुओं का तथा सम्यक दर्शन आदि गुणों के धारकों को सोने का स्थान, बैठक का स्थान साफ करना, उनके आसन से नीचे बैठना, नीचे स्थान पर सोना, योग्यता अनुसार पाद स्पर्श करना, दुख रोग आ जाए तो शरीर की टहल करके अपना जन्म सफल मानना, वही विनय है। पूज्य पुरुषों के निकट थूकना नहीं, आलस नहीं दिखाना, उबासी नहीं लेना, अंगुली आदि तोड़ना, चटकाना नहीं, हंसी नहीं करना, पैर नहीं पसारना, हाथ से ताली नहीं बजाना, अंग विकार, भ्रुकुटी विकार, अंगों का संस्कार नहीं करना। कितनी विनय कोई कम नहीं है। में विनय तप, और तप में विनय, विनय तप और तप में विनय, कितनी जबरदस्त बातें हैं। किस तरह से हमें आत्मा को प्राप्त करना है। ये सब जो क्रियाएं हो रही है ना, स्वाध्याय हो रहा है, वांचन हो रहा है, भक्ति हो रही है, ये सब आत्मा को प्राप्ति के लिए हो रही है। एक ही ध्येय हमारा है और कोई ध्येय नहीं है। स्वयं आत्मा है और उसकी प्राप्ति करनी है हमें। बस सारे काम एक तरफ, सारे काम हो रहे हैं, फिर भी मुझे तो आत्मा की प्राप्ति करनी है। पकड़ना भाई, बहुत ही जबरदस्त बातें हैं। ऐसे इतना जल्दी, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विनय स्वयं ऊंचे स्थान पर स्थित रहकर वंदना नहीं करे। जहां जहां पर संयमी बैठे हो वहां वहां जाकर वंदन करे। जो संयमियों को आते देखकर खड़े हो जाते हैं, आसन छोड़ देते हैं, वंदना करते हैं, उनके ही विनय है। गुरुओं की आज्ञा हमारे लिए जैसी हो उसी प्रकार यदि हम अंगीकार करें तो हमारे समान पुण्यवान कोई विरला ही होगा। कोई विरला ही होएगा भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। तब करना महान पुरुषों का काम है। विनय रहित के व्रत, शील, संयम, विद्या सभी निष्फल है। विनय के प्रभाव से क्रोध, मान, वैर आदि सभी दोषों का अभाव हो जाता है। विनय बिना संसार संबंधी लक्ष्मी, सौभाग्य, यश, मित्रता, गुण ग्राहकता, सरलता, मान्यता, कृतज्ञता
सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साधुओं को तथा गृहस्थों को सकल धर्म की मूल विनय ही धारण करना श्रेष्ठ है। विनय के प्रभाव से क्रोध, मान, बैर आदि सभी दोषों का अभाव हो जाता है। विनय बिना संसार संबंधी लक्ष्मी, सौभाग्य, यश, मित्रता, गुण ग्राहकता, सरलता, मान्यता, कृतज्ञता सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साधुओं को तथा गृहस्थों को सकल धर्म की मूल विनय ही धारण करना श्रेष्ठ है। इसलिए हमें विनय धारण करना चाहिए। विनय धारण करके हमें हमारा कल्याण करना चाहिए। इस तरह दूसरा अंतरंग तप विनय तप की बात यहाँ पे पूरी हुई है। फिर तीसरा अंतरंग तप वैयावृत तप की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। बहुत ही वो भी मतलब ये सब अंतरंग तप बहुत ही पुरुषार्थ से पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। याद रखना ये चीज कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तप करना कायरों का काम नहीं है, वीरों का काम है। वीर किसे कहते हैं कि जिन्होंने आत्मा को पहचाना है, जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, वही तप कर सकते हैं। उनका ही तप सम्यक तप कहा जाएगा। बाकी तो बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। देखते हैं आगे का वैयावृत की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।